आदमी तैयार है ना? सोच लो, क्या तुम वाकई सीरियस हो? देखो, अगर एक बार ये काम हो गया तो सब निशाने पर होंगे अलीना। ये काम आसान नहीं है। पकड़े जाना तो आसान है, लेकिन बचना मुश्किल। धावा बोल दो फरहाद, ये मेरा स्कैंडल नहीं है, ये उनका स्कैंडल है। उन्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। मेरा ख्वाब तो टूट चुका है, अब इनके ख्वाबों की बारी है। यहां तक पहुंच गए, जुदा होने का वक्त आ गया। अल्लाह हाफिज अली कोजान। वैसे कितना आसान था ना, तुमने तलाक मांगी और मैंने तुम्हारी बात मान ली। काफी आसान था। आसान था, ये बहुत आसान था। और ये क्यों इतना आसान था तुम जानती हो? क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है कि अदालत क्या कहती है, ना ही मुझे उस जज के फैसले की परवाह है। तलाक हो गई तो क्या हुआ, बस इतना ही। जुदा हो रहे हैं हम क्या? और अगर जुदा हो ही रहे हैं दोनों, याद रखना कि जुदाई एक छोटा सा हिस्सा है मोहब्बत का, और इस जुदाई का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत खत्म हो गई हो। और शायद हो सकता है कि उम्र के किसी दूसरे हिस्से में हम जरूर मिले। मजबूरियों ने बांधी है मुझे, मगर याद रखना मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खत्म नहीं होगी। जब तक मेरे जिस्म में दिल धड़कता रहेगा मेरा। हाँ, छू नहीं सकूंगा और ना ही साथ रह सकते हैं। खुदा ने शायद दोनों के लिए हिजर लिखा है मेरी जान। लेकिन पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अली कोजान हूं और अब तुम्हें वापस हासिल कर लेना मेरे लिए जिद है। मैं हार नहीं मानूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, जो भी हो जाए। लेकिन याद रखना, हासिल किए बगैर सांस नहीं लूंगा मैं सुकून से। Kim bilir kim olduk bile bile, göre göre sustuklarımız, kaçtıklarımız ne? Düşündürmeden durmayan, uyku zaten uyutmayan, dilde kelamsız, bende selamsız bu halimiz ne? Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan yara bende. Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala
जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे तुमसे और ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। खो जाता हूँ मैं इन आंखों में। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें और हमारी मोहब्बत को कभी नहीं खोना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता नूर। तुमसे कभी दूर मत जाना नूर। Kim bilir kim olduk bile bile, göre göre sustuklarımız, kaçtıklarımız ne? Düşündürmeden durmayan, uyku zaten uyutmayan, dilde kelamsız, tende selamsız bu halimiz ne? Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan yara bende. Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan, ama hala kanayan yara bende. Kaç gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ayrılmaya? Kaç gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ağlamaya? Kaç gecedir sırt sırta, bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ağlamaya? नाज़ान, अली से राब्ता नहीं हो रहा। पता तो नहीं, लेकिन अगर वो मर्द को देखने आए तो मेरे आने से पहले उसे जाने मत देना, ठीक है? आज मैं बस अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है। जाहिद, जाहिद, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। हम अस्पताल के अखराजात उठा रहे हैं। तुम्हारे बाबा के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। तो बताओ आप क्यों आई हो यहाँ तुम? हाँ, मुझे अखराजात की कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है, जाहिद बाबा होश में आकर मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। अम्मी वैसे ही चेहरा नहीं देखना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने फिर से धोखा दिया उन्हें। मेरा भाई मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी वजह से हॉस्पिटल नहीं आ रहा। जाहिद, मेरी दरख्वास्त है, खुदारा एक दफा अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दे दो मुझे, वरना माजी की गलतियों की वजह से अपनी फैमिली खो दूंगी मैं। यानी तुम अब भी मौका मांग रही हो अलमास? हाँ, यकीन नहीं आता कि तुम इतनी बेशर्म और बेहया औरत हो अलमास। मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने टेस्ट करवाया कि तुम खामोश रहो। लेकिन तुमने गलत डॉक्टर से टेस्ट करवाया है। नाज़ान ने उस डॉक्टर। यार बस करो, अल्लाह के वास्ते बस करो अलमास। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो अपने बच्चे की परवाह करो। जाओ जाओ, जाकर ये ड्रामा अपने बच्चे के बाप के सामने करो, मेरे सामने नहीं। जाहिद, जाहिद, मैं अपनी जिंदगी की हर अजीज चीज की कसम खाकर कहती हूँ, इस बच्चे के बाप तुम हो। अलमास, सच में तुम इतनी अच्छी अदाकारा हो कि तुमने ये अदाकारी करते करते खुद को भी इस बात का यकीन दिला दिया। अलमास, तुम ज़हनी मरीज हो, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज करवाओ। उफ, चलो नो, फोन उठाओ जल्दी। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया? मुझे लगता है आज शूटिंग का फैसला दुरुस्त नहीं था। मैंने सोचा था इससे उसे फायदा होगा। तलाक के बारे में जो कहा जाता है वो मौत के बाद सबसे बड़ा सदमा है। पता नहीं, मैंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज के बाद तुम सिर्फ अपनी जिंदगी पे फोकस करोगी, कुछ नहीं सोचोगी। सब खत्म हो गया। दूर। अली, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा नूर।
तुम इतनी जल्दी भूल गई बात? बस देखो आ गया मैं। किस हक से अली, किस हक से? हाँ मुझे हक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अलावा और रास्ता नहीं है कोई। अली मुझे पागल मत करो, इसी तरह पीछा करते रहे तो एक्शन लूंगी। हाँ ले लो जो चाहो कर सकती हो, फायदा नहीं है लेकिन, क्योंकि दूर तो मैं नहीं होऊंगा अब। फजूल हरकतें मत करो अली, दूर रहो मुझसे, जितना हो सके उतना दूर रहो। तुम्हारे ये करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारे ये सब कुछ करने से तुम हमें कभी भी एक नहीं कर सकते हो अली। हाँ, एक काम करो कि अंदर आ जाओ और अपनी आंखों से शूटिंग देखो और देखो कि क्या औरत बन गई, वही औरत जिसे तुम बर्दाश्त नहीं करते थे। आकर देखो कि वही औरत तुम्हें किस तरह अपने दिल से हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक चुकी। उसके लिए मुझे अंदर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपनी महबूबा का वो बेहुदा सा और फजूल सा पोस्टर्स अक्सर सड़कों पर देखता रहता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब करके मुझे पीछे हटा सकती हो तो याद रखना मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। और ये बात तुम जानती। खैर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सिर्फ मुझे जलाने के लिए तुम ये रूप बदल रही हो, वरना तुम ऐसी हो ही नहीं। और तलाक भी इसी वजह से दी है क्योंकि तुम जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हो वो तुम हो ही नहीं। तुम्हारी हकीकत मैं जानता हूं, मैंने पहले भी कहा था तुमसे, और याद रखना कहता रहूंगा मैं, क्योंकि मैं बगैर थके बगैर रुके जब तक तुम्हारी ये बात समझ नहीं आ जाती मैं तुम्हारे पीछे आता रहूंगा नूर। तुम्हारा मुझसे बचना मुश्किल है। सब खत्म, कितनी भी कोशिश करो खत्म हो गया। मुबारक हो तुम्हें, अलीना के साथ नहीं जिंदगी। आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश की, अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना तुम। हाँ निकाल दो मुझे अपनी जिंदगी से, लेकिन दिल का क्या? हाँ दिल में क्या है? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। फोन अब भी बंद है। जैसा कि मैंने कहा, आज शूटिंग का आइडिया अच्छा नहीं था बिल्कुल। अगर मुझे याद है तो आपकी मॉडल ने खास तौर पर आज का दिन मुंतखब किया था। हाँ ऐसा ही था हीरा साहिबा, लेकिन है तो वो भी इंसान ही ना, रोबोट नहीं है। या मगर ये कोई ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नहीं है, ये एक शूटिंग स्टूडियो है फरहाद साहब, और हम यहाँ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। एक सादा से हिसाब के मुताबिक आपकी मॉडल की पर्सनल प्रॉब्लम्स ने 25 मिनट में हमें कितनी रकम का नुकसान करवा दिया, ये अंदाजा नहीं लगा सकते आप। हीरा, सब लोगों को बता दो शूटिंग मुलतवी हो गई है। शायद हम नुकसान किए हुए पैसों की तलाफी कर सकेंगे। I'm so sorry, आने में थोड़ी देर हो गई। हमें तो लग रहा था कि तुम अब शायद नहीं आओगी नूर। अगर चाहो तो मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर दूं, थोड़ा सा आराम कर लो। शूटिंग पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं काम करूंगी। और मुझे इस काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कैमरे के सामने जाऊंगी और खुद को संभालूंगी। आज मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। आज मैं अपने मासी को हमेशा के लिए भुला दूंगी। मैं काम करूंगी, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं। तैयार हूं मैं, शुरू करें आप।
कहाँ हो मेरे भाई? फोन पिक करके ये तो बता दो कि मैं ठीक हूं। क्या तुम रास्ते में हो लीना? मैंने कुक से कहा है कि आज का खाना शानदार होना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है मेरी बच्ची। चलो जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो साहिद? नहीं, कुछ नहीं खाला। तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? एक ही घर में रहते हुए तुम्हारा ये रवैया हरगिज मुनासिब नहीं। हम तो यहाँ ईद मना रहे और तुम और तुम्हारा भाई आज रात गम मनाओगे, है ना? मत करें खाला, गलत है ये, मत करें। क्या हम आतिशबाजी करें या फिर सिर्फ केक काटना ही काफी होगा आयतुल साहिबा? नाज़ान, तुम अपनी फिक्र करो, काफी है। और किचन पे नजर रखो बस। जाहिद, तुम्हारा इस तरह मेरे सामने किसी की तरफदारी करना बहुत बुरा लग रहा है, खास तौर पर जब तरफदारी गलत है। मैं अपने भाई का साथ दे रहा हूँ खाला। चाहे आप उनकी तलाक पर खुशियां मनाएं, लेकिन मैं अपने भाई का साथ दूंगा। क्या आपको बिल्कुल एहसास नहीं कि अली पर क्या गुजर रही है? जो भी हालत हो, जो कर रहा है छोड़ दो। वो यहाँ आ जाए, अपने असली घर में अपने बच्चों के पास रहे। चाहे देर हो जाए, चाहे मुश्किल हो, ये नहीं कह सकते कि वो अपनी गलती से पलट आया है। अली और मर्द के बारे में सोचो, लेकिन अगर अपने होने वाले भतीजे के बारे में सोचो तो बेहतर है। वो घर आ रहा है, लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो अब ये क्या दिखावा कर रही हैं? हो सकता है तो अपनी निगाहें वहां से हटाकर उन्हें दिखावा करने से रोक दो। मेरी जान, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, कई दिनों से दरवाजा बंद है, सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, इंसानियत के नाते। माफ करना यार, मैं गलत समझा। नैयर साहब को तुम्हारी वजह से दिल का दौरा तो नहीं आया ना? जाहिद, देखो अगर तुम फिर से... ठीक है, खुदा के वास्ते ठीक है नाज़ान। मैंने ड्राइवर से बात की है, 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। वैसे भी एक मिनट, ये सब क्या है? तुम फोन करके उनके बारे में पूछ रहे हो? इंसानियत के नाते नाज़ान। जाहिद, देखो मैं उन लोगों को हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल देखना नहीं चाहती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मत करो नाज़ान। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद वो यहाँ आना चाहेंगे? मत करो, अल्लाह का खौफ खाओ। नहीं बेटा नहीं, वक्त हो तो आ जाओ, वरना कोई बात नहीं। नैयर की तो तब से वैसे ही तबीयत है, बीच में होश आया था एक दफा, मगर दोबारा धड़कन तेज हो गई। जाहिर है सदमा ही ऐसा है। होश आया तो उस वक्त अलमास चीख रहे थे, उसके बाद दोबारा तबीयत बिगड़ गई। इस तरह की बातें मत करो बेटा, मुझे बाद में सोच के पछतावा होता है। तुम क्यों इस तरह बात कर रहे हो बेटा? अलमास तुम्हारी बहन है। देखो बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अमीन, हेलो अमीन, तुम अपने बाप की जान दिए बगैर सुकून से नहीं बैठोगी ना? मैं परेशान हो रही हूँ मम्मी, क्या करूँ? आपने मुझे देखने तक नहीं दिया। तुम परेशान भी होती हो अलमास साहिबा। पता है, वो जब भी आंख खोलते हैं तुम्हारे बारे में जिक्र करते हैं, उसके बाद और तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारा नाम सुनते ही बीपी हाई हो जाता है। हाँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रही अम्मी। बाबा को ये लगता है कि मैं किसी आम आदमी के साथ कोई गलत काम करके आई हूँ, मगर अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि वो कोई आम आदमी नहीं, हाँ मुझसे गलती हुई है, मगर वो गलती आगे चलकर फायदा देगी हमें, इसलिए क्योंकि मैं एक कुजान के बच्चे की माँ बनने वाली। उन्हें बता दे। तुम आखिर चाहती क्या हो अलमास साहिबा? बाबा जान, मैं किसी और से नहीं बल्कि कुजान घराने का वारिस पैदा कर रही हूँ। आप तो जानती हैं कितने फख्र की बात है ना। ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये शादी। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम बिना सोचे समझे कर देती हो। मेरी बात सुनो, उस बच्चे का असल बाप कौन है ये पता लगाओ जाकर। जाहिदी है, जाहिदी है, छोड़ दो ये सब कुछ। तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से अंदर है और तुम यहाँ कुजान का बच्चा लेकर घूम रही हो, पता भी है कुछ? अम्मी मुझे लेकिन धोखा दिया गया है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? तुम्हें धोखा दिया है? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? और जो तुम इतने अरसे से खेल खेल रही हो उसका क्या? सिर्फ तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हारे बाप को देखने नहीं आ रहा। तुम्हारा बाप ये बातें सुनने के बाद क्या कहेगा? हाँ, वाह वाह, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, मुझे तो बहुत फख्र है। तुम्हारे चेहरे पे कोई थूक भी देना तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए अलमास। दफा हो जाओ यहाँ से।
नूर मैडम, रोने की वजह से आपकी ये खूबसूरत आंखें कितनी लाल और सूज गई हैं। देखो मेरी बात गौर से सुनो, थोड़ा ज्यादा लगाओ, इन सूजी हुई आंखों से काम नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तो क्लोजअप कर रहे हैं ना, उसके लिए मेकअप ज्यादा हो गया। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, तुम ऐसे भी अच्छी लग रही हो। अभी तक मेकअप मुकम्मल नहीं हुआ। रोने से आंखें कितनी सुर्ख हो चुकी हैं उसकी। इस हालत में आना नॉन प्रोफेशनलिज्म नहीं तो और क्या है। चलो आजा। करीम साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? देखो वो अपना काम तो कर रही है हीरा, बेहतर है तुम भी अपना काम करो। मर्द बेटा, दूध तैयार है। मेरा बेटा होमवर्क कर रहा है क्या? आपको पता है जैसे आप चौक लेकर आते हो ना, आपकी अम्मी भी बहुत सारी चौक्स लेकर आती थी। तो आप भी मेरी तरह चौक्स लेकर आया करती थी? हाँ, तुम्हारी माँ भी तो पहले बच्ची ही थी ना बेटा। लो, ये तो तैयार हो चुका है। ये लो, जल्दी से पी लो, जल्दी। ये लो, शाबाश, जल्दी से पी लो। ये बहुत बुरा है। अरे नहीं, ये बुरा नहीं है बेटा, चलो जल्दी से पी लो, दवाई समझकर पी लो। मम्मी, इसका जायका बहुत बुरा है। मर्द, अगर तुम ये नहीं पियोगे तो तुम्हारे बाबा हमारे पास वापस नहीं आएंगे। जब बुरी चुड़ैल नूर चली जाएगी तो बाबा वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब मेरी बात अच्छे से सुनो। हर चीज की बारी होती है मर्द, और बुरी चुड़ैल नूर जा चुकी है, क्योंकि हम एक जबरदस्त टीम है मेरे बेटे। अब बारी हमारी है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाबा आज रात घर आए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। चाहते हो ना, तो फिर ये जल्दी से पी लो। अच्छे बेटे हो ना, एक घूंट भी बाकी नहीं रहना चाहिए। जल्दी से पियो इसे। शाबाश मेरा बेटा, पी लो पी लो पी लो। मेरी जान, जल्दी से पियो ना, जल्दी जल्दी। या अल्लाह, बुखार तो कम होकर ही नहीं दे रहा। बुखार कितना हो रहा है ये तो थर्मामीटर से ही पता चलेगा। बेटा थोड़ा सा ये पी लो जल्दी से मेरी जान, जल्दी से उठ जाओ मेरी जान। ओह, ये तो और बढ़ गया है अलीना। चलो मर्द, चलो मेरी जान, फौरन हॉस्पिटल जाना अरे है। रुको, अल्लाह अल्लाह, मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ। वो कह रहे हैं कि वायरल है, इस वक्त इमरजेंसी में जाने का फायदा नहीं है। वो कल आएंगे और यहाँ खुद देख लेंगे। इंतजार करने से बेहतर है कि हॉस्पिटल ले जाएं हम इसे। लेकिन ये कह रहा है कि मैं बाबा के बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी जान, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा? मेरी जान, चल रहा हूं मैं।
ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, चलो बच्चे को परेशान नहीं करो, सोने दो। बाबा मेरा हाथ पकड़े। बाबा आज रात यहीं रहेंगे ना? क्यों नहीं रुकूंगा मेरी जान, बिल्कुल रुकूंगा अपनी जान के पास। पूरी रात यहीं हूं मैं, परेशान मत हो। मैं यहां तुम्हारे बिस्तर के पास बैठा रहूंगा, ठीक है? चलो शाबाश, अब सोने की कोशिश करो, सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। प्यारा बेटा। पहले से भी बेहतर जा रही है। आज रात की परफॉर्मेंस तो वाकई लाजवाब थी। ये रियल फाइटर है, देखो ना, ये अपनी सारी तकलीफों के बावजूद भी लड़ रही है। आज तो आप और भी ज्यादा फैन हो गए होंगे। बहुत ही जबरदस्त, कमाल कर दिया नूर। बहुत जबरदस्त नूर, कमाल कर दिया तुमने। मैं तस्वीरें देखने के लिए बहुत बेताब हूं। और मैं भी। नूर का वापस आ जाना खुशकिस्मती है। वो मेरी तवक्को से ज्यादा जल्दी ठीक हो गई। नहीं, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। दरअसल वो अपने जख्मों को खुद ही ठीक करना चाहती है। शायद वो इतनी अकेली नहीं जितना वो सोचती है। क्या ख्याल है, फोटोग्राफर से मिले? बिल्कुल, चलिए। रहने दो जहरा, मैं अपना मेकअप खुद ही रिमूव कर रही हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा जहरा। उतार लो, जान छुड़ा लो मेकअप से। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मुबारक हो। माफ कीजिएगा। हाँ, सही कहा। तलाक के बाद तो मुबारकबाद नहीं दी जाती ना। शायद आगे के लिए मुझे बेस्ट विशेस देनी चाहिए थी। इस मौजू पर बात ना करें तो अच्छा है। तुम जानती हो नूर, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन इतने सारे सरप्राइजेस होंगे ये कभी नहीं सोचा था। मैं तुम्हारे हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड के लिए क्यूरियस हूँ। आखिर वो पुलिसरार आदमी कौन हो सकता है? डरो मत, अगरचे मैंने तुम्हारा राज जान लिया है, लेकिन मेरा मुंह बंद है। कुछ नहीं डरने को, क्योंकि कुछ नहीं बचा। अदालत से सीधा निकलकर यहाँ शूटिंग पर आना, दिल में दर्द होने के बावजूद शूटिंग में लाजवाब काम करना, तुम मुझे वाकई हैरान करती रहती हो। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। करीम साहब भी तुम्हारे काम का हिस्सा हैं? क्या मतलब था आपका? हमें एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह पहचानती हूँ नूर।
और ये आंखें जो इस वक्त मेरे सामने हैं, ये बिल्कुल वही आंखें हैं जो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। नूर, तुम उनसे बहुत मिलती हो और लिख लो कि तुम वही गलतियां दोहराओगी। देख, आप मेरा चेहरा किससे मिलाती हैं और वो आपको क्यों बेचैन करता है, मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि करीम साहब को लेकर आप बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि मैं जानती हूँ करीम साहब मुश्किल वक्त में साथ दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा और कोई प्लान नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ भी मैंने उनसे नहीं कहा था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो गुजारिश है कि हर वक्त मुझे उन नजरों से ना देखा करें जैसे अभी देख रही हैं, और आप बिला वजह मेरा पीछा करना भी छोड़ दें। उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं होगा। इडियट, काश तुम्हें पता होता तो मैं किससे मिलाती हूँ। इडियट। आज तो कमाल कर दिया नूर ने। आज की तस्वीरों ने तो उन तमाम शूट्स को पीछे छोड़ दिया। गुड बाय एवरीवन। आओ नूर, आओ तुम भी ये तस्वीरें देख लो। बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, सीधा होटल जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जरूरत नहीं। होटल बहुत करीब है और मैं कुछ देर के लिए वॉक भी करना चाहती हूँ। करीम साहब, गाड़ी तैयार है। तो फिर फिलहाल अलविदा का वक्त आ गया। आज तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया नूर, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो औरत बस चले तो शायद अभी मेरा गला दबा दे। कितनी अजीब बात है ना। नूर, तुम्हें यकीन है कि तुमने सही फैसला किया है ना? इस वक्त सच में मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ अभी बहुत जल्दी है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। यकीन करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और कोई रास्ता भी नहीं। काश ऐसा होता, काश हमारे पास कोई और रास्ता होता नूर। आप क्या सोच रहे हैं करीम साहब? मैं सोच रहा हूँ कि हमने इस कैंपेन को जल्दी संभाल लिया है। मैं काम के बारे में बात नहीं कर रही। इतना तो आपको जानती हूँ कि आप इस वक्त काम का नहीं सोच रहे। अगर तुम मुझे इतना करीब से जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मुझे इस अंदाज में बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे अलावा आपको और कोई कहेगा भी तो नहीं। क्या मतलब है हेरा तुम्हारा? क्या बोल रही हो तुम? वो औरत अब आजाद है और पहले से ज्यादा खतरनाक है। मैं समझ गया, तुम चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। दूसरे इंसान की जिंदगी में झांकना अच्छी बात नहीं। हेरा, क्या तुम्हारी शख्सियत पे ये सब कुछ करना मुनासिब लगता है? और आपका क्या? एक शादीशुदा औरत में दिलचस्पी लेना मुनासिब लगता है क्या आपको? अपनी हद में रहो प्लीज हेरा। वैसे ही बिल्कुल मुनासिब नहीं। जब से आपने उस औरत को देखा है आपका दिमाग खराब हो गया है। बल्कि शायद आपको दोबारा थेरेपी। अरकान, फौरन गाड़ी रोक दो। हेरा साहिबा का दरवाजा खोलो। मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन मेरे अलावा आपको कोई खबरदार नहीं करेगा। दरवाजा बंद करो। आगे क्या होगा ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। दरवाजा बंद करो। चलाओ गाड़ी। ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, जल्दी हो जाऊंगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मेरी जान, परेशान मत हो। बस तुम्हें आराम की जरूरत है।
और तुम कब तक ठीक हो जाओगे अली? तुम्हारी अंगूठी अभी तक तुम्हारे हाथ में है। ये कैसी वफादारी है? कहाँ जा रहे हो अली? हाँ बोलो, तुमने कहा था अपने बेटे के साथ ठीक रहोगे। है, आराम से बोलो। अभी सोया है वो, कहीं नहीं जा रहा। मैं नीचे सिरके वाला पानी लेने जा रहा हूँ ताकि बुखार कम हो उसका। ठीक है, मैं नीचे किसी से कह देती हूँ, वो बना देंगे। हमारे पास सिरके वाले पानी से ज्यादा अहम मौजूआत हैं, क्योंकि अभी हमें बात करनी है। अब जबकि हम तलाक ले चुके हैं, हमें बात करनी होगी। हमें ये बात करनी है कि अब हम आगे क्या करेंगे अली। और मेरे लिए उससे भी ज्यादा अहम यह है कि मर्द जल्दी ठीक हो जाए। बाद में बात करेंगे। सबसे पहले शादी की तारीख लेंगे हम। मुझसे ये नहीं होगा, मुझे माफ कर देना बेबी। तुम्हारी माँ पर किसी को यकीन नहीं। अब बहुत हो गया, यहाँ से दूर चलते हैं। मुझसे और नहीं हो पा रहा। अलमास, कहीं खिड़की तो नहीं खुली? अलमास, अलमास, देखो मैं आ गई हूँ। खुश शांति, क्या अलविदा कहने आ गई? नहीं नहीं, आई गेस नहीं, अलविदा कहने नहीं आई। मैं तो यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। इतनी सारी बातें बतानी है तुम्हें। अगर तुम वहां से उतर जाओ तो हम बैठकर बात करते हैं ना। रास्ते में आंटी को फोन किया था मैंने। पता है, बाबा कल अस्पताल से आ जाएंगे। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। बात करने के लिए नहीं बचा कुछ। अब मेरे पीठ पीछे ही बात करना तुम लोग। कहना कि अपनी घड़े में खुद ही गिर गई अलमास। अलमास देखो, प्रेगनेंसी, हार्मोन्स, तुम्हारे बाबा, जाहिद, सब कुछ एक साथ ही हो गया ना। अभी तुम ठीक नहीं हो, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। देखो मैं भी तो यही हूँ। तुम्हारे पेट में मेरा भांजा या भांजी है ना। चलो देखो, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रही तो इसके लिए सोच लो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। चलो अलमास, मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। मेरे पास अपने बच्चे को देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैं हार गई। ये मोहब्बत बदुआ बन गई।